तो आज से हमारी जो न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है आपकी वेबसाइट डिजाइनिंग के रिव्यू के ऊपर। सो यस, मेरी व्हाट्सएप के ऊपर एक प्रॉपर कम्युनिटी है जो कि मुझे अपने डिज़ाइंस शेयर करती है कि ये हमारे डिज़ाइंस हैं। अब आप इसके ऊपर रिव्यू करें कि क्या इसमें न्यू चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। सो जितनी चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उनके बारे में बता सकूँ, क्योंकि जब भी आपने वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि यूएक्स के लॉज आते हैं, डिज़ाइन के प्रोसेस आते हैं। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपको अपने माइंड में रख के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, देन अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है। अब देखो, आप लोगों ने काफ़ी सारे मुझे डिज़ाइन शेयर किए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे डिज़ाइंस हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया है। अभी बाकी जितने डिज़ाइंस हैं उन डिज़ाइन के ऊपर भी प्रॉपर रिव्यू होगा, क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। आई होप सो कि ये तकरीबन कोई 30-40 डिज़ाइन थे। अब हर एक डिज़ाइन के ऊपर मैं प्रॉपर रिव्यू देना शुरू कर दूं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो ओनली 5 को भी हम लोग लेकर चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग बाकियों को भी कवर करेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है, 2 चीज़ों को मैं इसमें लेके चलूँगा। एक कि मैं प्रॉपर साथ में आपको यूआई के प्रिंसिपल्स जो हैं उनको भी साथ में रखूँगा, जिसको आपको अपने माइंड में रखना है, एंड देन मैं आपको उसके साथ बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ों की कमी है जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा था? सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा था कि मतलब आप इसमें से कोई ऐसा डिज़ाइन है जो 50-50% मुझे अच्छा लगा, लेकिन कुछ ऐसा डिज़ाइन है जो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जो मुझे अच्छा लगा उसके ऊपर मैं प्रॉपर बात करूँगा, उसके ऊपर मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन जो मुझे अच्छा नहीं लगा उसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि आप उसमें क्या-क्या चीज़ें डिफरेंट इम्प्रूव कर सकते हो। सो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको अपनी तरफ से बताऊँगा, इसको नेगेटिव मत लीजिएगा, इसको आप लर्निंग के लिए न्यू फीडबैक लीजिएगा कि मैंने आपको इसके ऊपर एक फीडबैक दिया है, क्योंकि मैं काफ़ी 5 साल से इस फील्ड में हूँ, तो डेफिनेटली मुझे एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो अभी सीधा चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और मैं आपको वहाँ पर जाकर दिखाता हूँ कि आपका डिज़ाइन जो है वो कैसा है और कौन सा सिलेक्ट हुआ है। सो ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है जिसको हम लोगों ने प्रॉपर रिव्यू करना है। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये यूआई प्रिंसिपल्स हैं, आप लोगों ने इनको अपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लोग लेकर चलेंगे अपने इस थ्रू आउट द जितना रिव्यू है वहाँ पर। अब यहाँ पर जो है इस डिज़ाइन में इट्स गुड, यहाँ पर आपने वाइट स्पेस छोड़ी है, ब्रीदिंग स्पेस है, इट्स लुकिंग गुड, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्प्रूव होने वाली हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो इम्प्रूव होने वाली है वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ किए हैं। अब देख सकते हैं कि ये भी कलर है, ये भी कलर है, ये भी कलर है और ये भी कलर है। ये सारे कलर्स आपने यूज़ किए हैं। इसके अलावा एक और तो पैलेट में बनाना भूल गया, वो आपने ये वाला जो ब्लैक कलर यूज़ किया है ये एक सेपरेट है, ठीक है। अब आपने जो पिक्चर यूज़ की है वो पिक्चर के ऊपर जो कलर है वो सेपरेट है। सो ये काफ़ी सारे कलर्स का मैसअप यहाँ पर हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से आपके जो डिज़ाइन की लुक एंड फील है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है और इम्प्रूव हो सकती है। अब ये इम्प्रूव कैसे हो सकती है वो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कलर्स हैं, राइट? आपने इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ करने के बजाय आप कुछ कलर्स उसमें से निकाल दो, या फिर आपको लगता है कि आपने ये कलर यूज़ नहीं करना, आप इसको सिंपली निकाल दो। अब बाकी को यूज़ कर लो। फर्स्ट नंबर पे आप ये कलर रख दो, ठीक है? जो आपका प्राइमरी कलर होगा। उसके बाद अगर आपको ये यूज़ करना है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपने यूज़ करना है तो कर सकते हैं, या फिर उसको साइड पे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये इसके साथ कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा बेहतर बना रहा है। और ये जो कलर है इसको तो आप निकाल ही दो, क्योंकि इसको तो आपने यूज़ करना ही नहीं है। और ये आपका कलर एक्चुअली पैलेट जो है वो बन चुका है। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपने हेडिंग लिखी है ये काफ़ी छोटी है, ठीक है। अब मेडिकल हेल्थ केयर एक, अगर ये मेन हुक लाइन है तो इसको बड़ा होना चाहिए, बट अगर ये मेन हुक लाइन है तो इसको बड़ा होना चाहिए। आई थिंक सो कि ये आपकी मेन हुक लाइन है, इसको आपको बड़ा लिखना चाहिए और सबको ही कैपिटल में लिखना चाहिए। अब ये जो मेडिकल है ये आपने स्मॉल कैरेक्टर्स में लिखा है, और जो आपने हेल्थ लिखा है वो आपने कैपिटल में लिखा है, और जो नीचे केयर है वो अनदर साइज में ही लिखा है। तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, आपने प्रॉपर कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी आपका डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा क्रिएटिव और अच्छा बनाता है। सो ऐसे ही आपने ये जो नीचे आपके जो टेक्स्ट है ये आई थिंक सो पैराग्राफ है, अब इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखो रादर देन आप इसको काफ़ी बड़ा लिख दो। अगर आप अपनी आँख को बंद करके एकदम से ओपन करो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है पूरी आपकी पोस्ट पे ही जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर एक जगह के ऊपर आई नहीं जा रही है। सो ये जो बटन है ये भी काफ़ी बड़ा है,
इसको भी छोटा करें और साथ में जो है नीचे ये जो अपने अपने www.youthhealth.org लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें और इन सबको लेफ्ट लाइन करें। सो आई थिंक सो कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब ये समझ लें कि आपकी 80% चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं। को नेगेटिव मत लीजिएगा, लेकिन इनको आप इम्प्रूव कीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको डिज़ाइन करूँगा तो सबसे पहले नंबर पे मैं ये कलर लूँगा, ठीक है, ये जो इस लड़की के ऊपर है कलर, ठीक है, और दूसरा कलर हम लोग ये पिक करेंगे, या फिर हम लोग इस टोन में भी जा सकते हैं, इस टोन में, ठीक है। अगर लेकिन अभी हम लोगों ने ब्लू में जाना है तो आपके ब्लू की चॉइस ये वाली जो है इसको अगर हम लोग लेकर चलें, बट ये जो आपका ब्लैक कलर है इसको ट्राई करें कि ये टोटली ब्लैक ना हो, थोड़ा सा डल सा ब्लैक हो। सो ये चीज़ें जो है आपने इम्प्रूव करनी है, देन जो है आपका डिज़ाइन की लुक एंड फील आप देखिएगा काफ़ी डिफरेंट होगी। यस, आपका ही अनदर डिज़ाइन है यहाँ पर नीचे, इसी यूआई प्रिंसिपल्स को हम लोग नीचे लेकर आते हैं। अब ये डिज़ाइन जो है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये डिज़ाइन वाक़ई ही तारीफ़ के काबिल है। क्यों? इसके पीछे भी रीज़न बताता हूँ। इसको भी इम्प्रूव करना है। इसको मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इम्प्रूव करना है इसको। लेकिन यहाँ पर देखें, आपने जो है सबसे पहले नंबर पे जो आपने मेडिकल हेल्थ केयर लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको रिव्यू दिया, बिल्कुल ऐसे ही आपने जो हेल्थ इज़ अवर टॉप प्रायोरिटी मीन्स कि ये आपका पैराग्राफ है, ये आपकी मेन हेडिंग नहीं है, ये आपने छोटी लिखी हुई है। सो ये भी एक चीज़ अच्छी है। सो इसके बाद जो आपने नीचे बटन बनाया हुआ है ये भी अच्छा है। सो एवरीथिंग इज गुड। ऊपर आपने लोगो भी लगाया है, बट जो आप में चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव होने वाली हैं, सबसे पहले नंबर पे विजुअल हिरार्की नहीं है। मतलब कि आपके डिज़ाइन में अब यहाँ से अगर मैं आपको गैप दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ और यहाँ पर मैं अगर आपको गैप दिखाऊं तो ये है आपका गैप, ठीक है। अगर मैं इसी को ही यहाँ से आल्ट प्रेस करके नीचे लेकर जाता हूँ तो ये आपका गैप है, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपका गैप है, आपकी अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा आउट है, तो ये सबसे पहले नंबर पर तो आपने अलाइनमेंट जो है वो ठीक करनी है। कलर सिलेक्शन वेल एंड गुड है, क्यों? क्योंकि आपके लोगो के अंदर 2 कलर्स हैं, तो ये आपकी सिलेक्शन अच्छी है, ओके। सो इसके अलावा जो है मेन चीज़ जो कि इम्प्रूव होने वाली है, अगर ये आपकी पैराग्राफ है तो इसको बोल्ड नहीं होना चाहिए, इसको आपको रेगुलर में लिखना चाहिए। सो बाकी चीज़ें आई थिंक सो एवरीथिंग इज़ गुड। मैं इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये डिज़ाइन वाकई ही अच्छा लग रहा है लुकिंग में। बट ये जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, जो आपने टेक्सचर लगाए हैं, जो आपने ये मेडिसिन्स रखी हुई हैं, सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे ही हमारे पास अब सेकंड रिव्यू आ जाता है इस डिज़ाइन का। आई थिंक सो कि ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्रिएटिव लग रहा है और हीरो इमेज हमारी बहुत अच्छी है। आपने सिंपली क्या किया है, आपने यहाँ पर जो है वो स्प्राइट का लोगो लगाया है। आगे जो है यहाँ पर ये आपके जो होम है ना, इनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने कुछ आपका स्प्राइट का फ़ॉन्ट कुछ ऐसा है तो आप के ये जो फ़ॉन्ट्स है, ठीक है, ये वाले फ़ॉन्ट्स ये इम्प्रूव हो सकते हैं और ज़्यादा थोड़ी सी इसमें ना वो जोश टाइप की फीलिंग आ सकती है। कुछ आप अनदर फ़ॉन्ट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। बाकी आई थिंक सो कि मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इसमें किसी चीज़ का कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ, सिंप्लिसिटी इज़ गुड, कंसिस्टेंसी प्रॉपर फॉलो हो रही है। आपने 3 कलर्स का यूज़ किया है जो कि वेल एंड गुड है। आपने ग्रेडियंट यूज़ किया है, एक्सेसिबिलिटी या इट्स ओके। उसके बाद क्लैरिटी भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत किस चीज़ की है? सबसे पहले नंबर पे ये जो आपकी चीज़ें हैं, ये वाली मेन, यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करें। ये आपके होम से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये जो नीचे लाइन आ रही है, इसको आप छोटा करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी और एस्थेटिक लुक देगा। और अगर ये आपने एरो लगाया है तो आप देखिएगा कि इन सब के दरमियान गैप सेम हो। आई डोंट थिंक सो कि इनके दरमियान जो गैप है वो सेम है। सो इसके अलावा अनदर थिंग वो ये कि ये जो आपका यहाँ पर जो गैप है, ये भी आपने प्रॉपर देखना है। क्या ये टॉप और बॉटम से जो आपकी ये जो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यप परफेक्ट। और यहाँ से देखूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइट सा, थोड़ा सा 1 पिक्सल जो है ना थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। सो ये भी चीज़ें काफ़ी सारी मैटर करती हैं डेफिनेटली। और इसके बाद आई थिंक सो एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। जो आपने पीछे ग्रेडियंट डाला है वो भी अच्छा है, स्प्राइट लिखा है वो भी अच्छा है, ऊपर ये जो आपने पिक्चर लगाई है ये तो बहुत अच्छी है। और बाकी आई थिंक सो कि एवरीथिंग इज़ लुकिंग गुड। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड लैंडिंग पेज आ जाता है। यहाँ पर जो है आप सबसे पहले नंबर पे, तो मैं यहाँ पर ऊपर मेन हेडिंग बताऊँ आपको, तो ये है यहाँ पर थोड़ा सा जो कलर है वो हमारे बिल्कुल बैकग्राउंड जो हमारा मेन कलर है उसके साथ मैच हो रहा है। तो ये थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है चीज़। मुझे आपका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा है, लेकिन
इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होने वाली हैं। ओवरऑल अगर मैं आपका डिज़ाइन देखूं, ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूं तो ये आपका ओवरऑल डिज़ाइन है, राइट, जो कि ठीक है, गुड है, ठीक है। ये जो हिस्सा है बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। और सबसे पहले नंबर पे हम लोग टॉप पे जाते हैं, यहाँ से रिव्यू देना मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। ये जो आपका यहाँ पर आपने पिक्चर लगाई है, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ताकि और इम्प्रूव हो जाए। सबसे पहले नंबर पे ये जो गैप है इसके दरमियान और यहाँ से इसके दरमियान, ये प्रॉपर सेंटर लाइन नहीं है। अब जब भी आपने डिज़ाइन बनाना है तो सबसे पहले नंबर पर आपने ग्रिड्स लगानी है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर जो है आपने ग्रिड्स के साथ प्ले किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं 12 कॉलम ग्रिड लगाता हूँ और 30 जो है साइड से अगर मैं इसकी स्पेसिंग देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से तो ओके है, लेकिन यहाँ पर आपका डिज़ाइन टोटल आउट है, ठीक है। सो ये आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब भी आपने डिज़ाइन बनाना है। सो ये ग्रिड्स क्रिएट करने के बाद सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, अपने डिज़ाइन को देखता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ ताकि मुझे जो है इसके प्रॉपर अलाइनमेंट नज़र आ जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे ग्रिड के साथ प्रॉपर आपका डिज़ाइन नहीं जा रहा है। सो ऐसे ही यहाँ से जो है टेक्स्ट वो परफेक्ट है, यहाँ से जा रहा है बट यहाँ पर नहीं। सो ऐसे ही आपका अगर मैं ओवरऑल डिज़ाइन देखूँ तो ये सिर्फ एक बॉक्स है जो कि आई थिंक सो ये भी आउट है। सो आपकी जो है ना ग्रिड्स के अंदर, आई डोंट बी वन नो कि क्या आपने ग्रिड सिस्टम लगाया था, उस को आपने डेफिनेटली जब भी आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन वेबसाइट को डिज़ाइन करना है सबसे पहले ग्रिड्स लगानी है। सो आपने ये सबसे पहले नंबर पे क्या करना है, अलाइनमेंट ओके करनी है। अगर आपका ये मेन हेडिंग है, इस हेडिंग को आपने बड़ा करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने आपको पहले वाले जो एग्जांपल थी उसमें बताया। ऐसे ही आपके ये जो नीचे टेक्स्ट है इसको भी आपने थोड़ा सा देखना है कि कितने 1 2 3 4 5 आपने कोशिश करनी है कि 5 तक अगर आपने इसको रखना है तो आप 5 तक इसको कवर करें, ठीक है। और अलाइनमेंट जो है ये टॉप और बॉटम से सेम रखें। अब देखें आपका ये जो नीचे गूगल प्ले या फिर ऐप स्टोर है ये प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, इसको आपने प्रॉपर प्रोमिनेंट करना है। सो ये जो आपने नीचे टेक्सचर दिया है ये ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर ये जो नीचे आपने लिखा हुआ है ये देखें, ये आपकी चीज़ अच्छी है, यहाँ पर इसको मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। बट यहाँ पर नीचे जो है आपने लोरम इप्सम लिख दिया है, आपने प्रॉपर जो है एआई का यूज़ करना है, उससे लिखवाना है, ठीक है। एआई को यूज़ करें, उसको बोलें री राइट दिस, ठीक है। आप कोई भी अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है वो आपको प्रॉपर टेक्स्ट लिख कर देगा। सो इसके अलावा जो है नीचे ये वाले आपके बॉक्सेस पे मैं आऊँ तो आई थिंक सो कि ये ठीक है, लेकिन यह है कि ये थोड़े से क्लोज होते और थोड़े से बड़े होते तो ज़्यादा अच्छे लगने थे, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पर मैं नीचे आऊँ तो ये आपने सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। आपने इसके राउंडेड पे आई थिंक सो वो लगाया हुआ है, रेक्टेंगल लगाई हुई है जो कि बॉर्डर्स हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आपको ग्रिड जो है ऑफ़ करके दिखाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जाता हूँ, ग्रिड को ऑफ़ करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं पीछे आपने लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर आपका प्रोमिनेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि ये छुप रहा है। अगर छुपाना ही है तो फिर हटा दो, लेकिन अगर आपने प्रोमिनेंट करवाना है फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसकी कैपेसिटी करो। और इसके अलावा ये आप देखो कि आपके ये जितना भी टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट का एरिया, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जगह है आगे टेक्स्ट को इंक्रीज़ करने की, तो आप इसको थोड़ा सा इसके इक्वल करो, ट्राई करो, ठीक है, ताकि ये आपका टेक्स्ट के आगे यहाँ पर भी जगह है, ये नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर मूव हो सकता है। सो इसके अलावा ये जो आपने मेन हेडिंग रखी है तो इसका कलर भी आप चेंज करें, आप इसका कलर भी कुछ ये वाला ही करें जो आपका ओवरऑल चलता आ रहा है, या फिर आप ये वाला कलर कर सकते हैं। सो ये वाला आपका सेक्शन इज़ गुड, ठीक है, परफेक्ट है, ये आपका सेक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप इसको जस्ट रिफ्रेश करवा लो, ये जो नीचे टेक्स्ट है, ताकि आपके इन सब के टेक्स्ट के जो आपकी स्पेसिंग है या फिर जो आपकी लेंथ है वो इंक्रीज़ होने की बजाय इक्वल हो जाए। सो यहाँ पर भी आपने लोरम इप्सम लिखा है, इसको भी आपने चेंज करना है ताकि इसको और इम्प्रूव किया जा सके। ये जो आपने मॉकअप्स लगाए हैं ये भी अच्छे हैं, इट्स नॉट ए बैड। और ये जो आपने नीचे रखा है ये आपका जो सेक्शन है, ये एक्चुअली सेक्शन आपका आई थिंक सो इम्प्रूव हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है, बाकी अच्छा है लेकिन थोड़ा सा हो सकता है। क्या चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, ये आपने जो मोबाइल यहाँ पर रखा हुआ है ये छुप रहा है। अगर आप इस मोबाइल को ये जो आपकी रेक्टेंगल है इसको थोड़ा सा छोटा करें, इस मोबाइल को थोड़ा सा बाहर निकाल दें ताकि 3D लुक निकल आए, और ये जो आपका टेक्स्ट है ये आपका यहाँ पर साइड पर लग के और नीचे ये सारी चीज़ें आ जाएं। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये आपको सेंटर लाइन में रखना है तो डेफ़िनेटली आप ये जो ऊपर आइकन है इसको हटाएंगे, और इस मोबाइल को भी अगर आप हटा दें तो भी आई थिंक सो कि ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर ये चीज़ डिफ़ाइन कर दी है, तो आपको नीचे अलग से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर भी उसको डिफ़ाइन कर दिया है, तो ये थर्ड जगह के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है।
सो इसके बाद आपके पास FAQs आ जाते हैं। इनके दरमियान जो गैप है वो आई थिंक सो कि आपका ज़्यादा हो गया रदर देन यहाँ पर। ये आपका 1 2 3 अब ये 3 चीज़ें हैं आपके पास यहाँ पर, मेन हेडिंग, लाइन और आपका पैराग्राफ। तीनों को पकड़ के सेंटर लाइन करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये भी सेंटर लाइन है और ये जो है ये भी सेंटर लाइन नहीं है। सो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, ठीक है। आपको ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए। सो आपका ये डिज़ाइन जो है ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि पुअर है, बट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। सो इसके बाद आपका फुटर आ जाता है। फुटर आई थिंक सो कि ये आपने मेन लोगो लगा दिया, नीचे डाउनलोड ये लगा दिया, लेकिन ये है कि ये ऊपर प्रॉपर आपका लाइन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आपको R प्रेस करके आपकी अलाइनमेंट दिखाऊँ तो नाउ यू कैन सी दैट कि आपका क्विक के लिंक्स जो है ये ऊपर आपके लोगों के साथ मैच नहीं हो रहा है। इसको आपको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आपका ये मैं आपको अगर बताऊं तो आपका ये जो जितना एरिया है ये जस्ट यहाँ तक ऐसे कवर होना चाहिए, ठीक है। ओपेसिटी अगर मैं इसकी थोड़ी सी कम कर दूं तो ये आपका जितना भी फुटर है ये आपका इसके दरमियान आना चाहिए। अगर मैं इसको सेंटर लाइन करूं तो यहाँ पर आपका सेंटर लाइन आता है, ना कि वहाँ पर। यह आपने अपनी ग्रिड से बाहर निकाला है डिज़ाइन। सो ये हमारे पास लास्ट जो है वो प्रोजेक्ट है जिसको हम लोगों ने रिव्यू करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके कलर्स की सिलेक्शंस बहुत अच्छी हैं, बट यहाँ पर अगर ये कलर थोड़ा सा यहाँ से टॉप पे हो जाता ताकि आपको प्रॉपर प्रोमिनेंट हो सके तो ज़्यादा बेहतर लगना था, बट इट्स ओके, ये भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। आपने सबसे पहले नंबर पे आपकी जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आपका ये जो बटन है, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आपका बटन मैं अगर देखूँ तो प्रॉपर राउंडेड है, ठीक है, हल्का सा थोड़े से बॉर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपका बॉर्डरलेस है, ठीक है। सो ये जो है ना चीज़ें आपकी कंसिस्टेंसी वो प्रॉपर फॉलो नहीं हो रही है। सो ये प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सो कि इस लाइन के नीचे आपने शेडो दिया हुआ है जो कि आई थिंक सो कि अच्छा नहीं लग रहा है, इसको इम्प्रूव हो सकता है। ऐसे ही आपका कॉन्टेक्ट में जो C है वो लोअर केस में है, इसको कैपिटल में होना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो आपका ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है डोंट बी वन नो कि ये क्या है, ये रीडेबल होना चाहिए प्रॉपर, इसको काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो योर ट्रस्ट पार्टनर फ्राम फॉर होम क्लीन सोल्यूशन। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पर 12 कॉलम्स हैं। सो आप ट्राई करें कि 4 के साथ प्ले करें, 1 2 3 4 5 आप मैक्सिमम ले लें या 6 ले लें। अब 6 के बाहर आपका ये होम नहीं जाना चाहिए। आप ट्राई करें कि इसको थोड़ा सा छोटा करें ताकि आपकी इमेज के पास इनफ स्पेस हो, आप उसको बड़ा कर सकें ताकि दोनों जो हैं बैलेंस लगें। सो ऐसे ही अगर आपके पास मैं यहाँ पर बटन पे देखूँ तो यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट कुछ हो रखा है, यहाँ पर कुछ हो रखा है। सो ये थोड़ा सा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। और ये जो आपके पास सेकंड सेक्शन है ये तो डेफिनेटली सारा ही इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आपका टेक्स्ट एजी लग रहा है। सो आप अपने इसके विड्थ जो है या फिर हाइट जो है उसको इंक्रीज़ करें ताकि आपका ये जो डिज़ाइन है वो टोटली जो है लुक एंड फील आए। बाकी ये जो आपने आइकन्स लगाए हैं या फिर आइकन के पीछे जो आपने सर्कल लगाया है ये वेल एंड गुड है, ये बहुत अच्छा है। सो इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पर बिहाइंड, सो ये भी ठीक है, लेकिन ये है कि ये जो आपका टेक्स्ट है इसको इसका सेम टेक्स्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साइज़ थोड़ा बड़ा साइज़ है, यहाँ पर छोटा साइज़ है, यहाँ पर उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है। सो कंसिस्टेंसी नहीं है। सो कंसिस्टेंसी को प्रॉपर आपने अपने माइंड में रखना है। बाकी ये जो आपने नीचे लोगोज लगाए हैं ये लोगों को थोड़ा सा छोटा करें और इनके दरमियान प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस रखें ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, ठीक है। इनके दरमियान प्रॉपर जो है गैप आ सकता है क्योंकि आपके पास 12 कॉलम के आपके पास यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है। सो इसके अलावा अगर मैं आपको ये वाली चीज़ दिखाऊँ तो ये चीज़ मुझे आपकी काफ़ी अच्छी लगी है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपने इको फ्रेंडली ये आपने जो सर्कल्स लगाए हैं ये तो अगर बुलेट पॉइंट्स हैं तो ये थोड़े छोटे होने चाहिए। बाकी आई थिंक सो कि ये परफेक्ट है। लेकिन एक और चीज़ जो कि मैं ऊपर भी बताना भूल गया वो ये कि आपका ये जो अंदर आपने लिखा हुआ है ना बुक ए सर्विस वाइट कलर, ये प्रॉपर उठ नहीं रहा है। ये आपके इस टेक्स्ट के ऊपर वाइट कलर नहीं उठ रहा है। आप ब्लैक ट्राई करें या फिर आप अपने इस कलर को थोड़ा सा डार्किश टोन में लेकर जाएं तो आपका ये जो टेक्स्ट है ये उठेगा ज़्यादा। सो इसके बाद यहाँ पर मैं नीचे आऊँ तो आई थिंक सो कि यहाँ पर ये जो आपकी हेडिंग है और ये आपकी हेडिंग है
काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर आपकी हेडिंग का साइज़ कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो आपने कंसिस्टेंसी प्रॉपर फॉलो नहीं की हुई है, तो उसको आपने अपने माइंड में रखना है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर चल रही हो थ्रू आउट दी वेबसाइट। सो ये आपके जो टेक्स्ट के दरमियान जो ओवरऑल जो स्पेस है, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, जो रीडेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो लास्ट पॉइंट है क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, रीडेबिलिटी में इशू आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो रीडेबिलिटी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। सो इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो आई थिंक सो कि ये वाला सेक्शन भी आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मुझे खास करके ये आपका जो टेक्सचर है, ये आपने जो पीछे जो आपने प्रॉपर बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये जो आपने आगे टेक्स्ट लिखा है, ये भी अच्छा है, यहाँ पर भी अच्छा है, और ये जो आपके बाकी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाली है। बस थोड़ा सा ये देखिएगा, ये यहाँ से गैप है लेकिन यहाँ से ये आउट है, तो ये अपने ग्रिड के साथ प्रॉपर प्ले करना है। उसके बाद मैं नीचे आ जाऊँ तो ये चीज़ आपकी काफ़ी बड़ी है, इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर आपका कलर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, तो इसको भी आप प्रॉपर जो है ठीक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप प्रॉपर प्रोमिनेंट नहीं करना चाह रहे, इसको करना चाह रहे हैं, तो आपका कलर जो है वो ये वाला होना चाहिए, और इसकी ओपेसिटी कम कर दें ताकि ब्लैकिश टोन में ना जाए। सो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान, टेक्स्ट और मैन के दरमियान कितना ज़्यादा गैप है, और यहाँ पर एनिमेशन और इस टेक्स्ट के दरमियान कितना ज़्यादा गैप है। सो ये गैप्स प्रॉपर जो हैं ये इक्वल होने चाहिए, जिसकी वजह से आपके ये जो लुक है ये अच्छी लग सकती है। सो लेट्स डाइव इन। यहाँ पर आपके बटन का टोटली साइज़ डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पर ऊपर आपके बटन का साइज़ डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, बट यहाँ पर टोटली डिफरेंट हो चुका है। तो आपने ये चीज़ें जो है ये प्रॉपर मैटर करती हैं चीज़ें। सो आई होप सो कि आपको ये जितने भी रिव्यूज़ वाली वीडियो है इसमें आपको प्रॉपर हेल्प आउट हुई होगी कि कैसे आप अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें कमी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।